शिट यार, एक दिन लेट हो गया बस। ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूं ना, ये 29 तारीख में ही रिलीज हो गई थी, सॉरी 28 तारीख में ही रिलीज हो गई थी। लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूं 29 तारीख में, एक दिन लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी भी समय है आपके पास में, आप इसको अप्लाई करके अपने लिए रेलवे में नौकरी पक्की कर सकते हो। कैसे करना है? अरे आ जाओ यार, काहे दिक्कत ले रहे हो। देखो, सबसे पहली चीज, इसी तरीके से कोई भी अपडेट अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर ज्वाइन करोगे, आपको डेली एक दिन में जितना भी अपडेट आता होगा वो सभी का सभी अपडेट आपको यहां पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारा इसी चैनल का इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। ज्वाइन कर लेना, अच्छा लगेगा। अगली चीज साहब, जो वैकेंसी हम लेकर के बताने वाले हैं कि जी रेलवे में वैकेंसी है, रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती है वो वाली है ना। इसमें कौन कौन सी डेट्स इंपोर्टेंट आपके लिए, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। जो डेट है, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, सर 4 तारीख को ये नोटिस जारी कर दिया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 28 तारीख से, और जो लास्ट डेट थी इसकी वो 27 नवंबर है। लास्ट डेट 27 नवंबर है, कल ही स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरने, देर मत करना बिल्कुल भी। अगली चीज, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन। सब लास्ट डेट जो पेमेंट की कि आप कब तक पेमेंट कर सकते हैं, ये 29 तारीख है। मेरी सलाह मानो तो आप साथ के साथ पेमेंट कर देना भैया, वरना बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। हाँ, अगली चीज सब, यहाँ पे आगे भी इसने और भी कुछ कहा है, उससे वो हमारी काम की चीज नहीं है, उसको नहीं डिस्कस करना। यहाँ पे बात करेंगे साहब, ये जो पेमेंट मिलने वाली है, इससे सैलरी कितनी मिलेगी मेरे दोस्त। ध्यान से देखो, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि जो टिकट वाला जो क्लर्क होगा उसको पे लेवल पे 3 CPC मिलेगा, यानी कि 21,700 रुपए स्टार्टिंग में मिलने वाले हैं। ये बेसिक पे होती है, ये एक्चुअल सैलरी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। बेसिक पे होती है, इनिशियल पे बेसिक पे होगी। 21,700 में कुछ ये डीए वगैरह आपको मिलते हैं, डीए वगैरह, वो सब मिल करके करीब करीब 40 के आसपास या उससे ऊपर चला जाता है मामला, ठीक है ना जी। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B2 चाहिएगा, एज 18 से 30 चाहिए मेरे दोस्त, और इसमें टोटल वैकेंसी 2424 है। बिल्कुल भी आप देर मत करना, भर देना। अगली है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, साहब 19,900, यानी कि जो टाइपिस्ट वाला है रहेगा उसकी 19,900 स्टार्टिंग में बेसिक पे रहने वाली है। C2 इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है 18 से 30, 18 से 30 तो सभी के लिए 394 पद हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 163 है, और आपका ट्रेन से जो क्लर्क है, ट्रेन का क्लर्क रहेगा, उसके लिए 77 वैकेंसी, टोटल कुल मिलाकर के 3,058 वैकेंसी रहेंगी मेरे दोस्त, ठीक है जी। और ये जोन वाइज मिलने वाली है, ऐसा नहीं इकट्ठी मिलेंगी, जोन वाइज, जहां जोन का आप भरोगे उस जोन के हिसाब से आपको वैकेंसी अलॉट कर दी जाएंगी। आगे की बात करें साहब, इसमें जब एज क्या रहेगी, 18 से 30 रहेगी। कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान से देखो। 1 जनवरी 2008 से लेकर के, अगर आप अनरिजर्व में हैं तो इनके बीच आनी चाहिए, अगर आप ओबीसी हैं तो इसके बीच आनी चाहिए, अगर आप SC ST हैं तो इसके बीच। सर मतलब समझ में नहीं है, दोबारा से समझ लो। अगर आप मानकर चलो ओबीसी से हैं तो इन दो डेट के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, या फिर इन दो डेट में हो, इनको इंक्लूड करते हुए और इनके बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप SC ST से हैं तो इस वाली डेट को आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या इस वाली डेट का, या फिर इन दोनों के बीच का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे की बात करते हैं साहब, इसमें जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम आपका 3 तरीके से होगा। 3 तरीके से कैसे सर? 2 तो इसमें होने वाले CBT, फिर एक होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, बस फिजिकल इसमें होता नहीं है। अब आ जाओ जी फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि फर्स्ट CBT जो होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट, 90 मिनट का समय लगेगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की आएगी, ठीक है ना। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का आएगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स का आएगा। टोटल कुल मिलाकर के 100 मार्क्स हो जाएगा। फर्स्ट CBT की बात है, अगर आप इसमें क्वालिफाइड हो जाते हो तब अगला अगला जो CB2 होगा, यानी कि सेकंड CBT जो होगा, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा ही रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की आएगी। भाई साहब जनरल अवेयरनेस बढ़ी है, 5-5 नंबर ये बढ़े, 10 नंबर की ये बढ़ गई है।
टोटल कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड सीबीटी यहाँ पे सर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, बिल्कुल। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर यूज ऑफ स्क्राइब। The section wise distribution given in the above table is only indicative and there may be some variations in the actual question paper। सर ये तो पल्ला ना पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फोकस करो। There will be negative marking and 1/3 marks shall be deducted for each wrong answer। साहब 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, कुल मिलाकर के 1 नंबर आपका तब कटेगा जब आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे। समझ में आई बात? ये चीज यानी कि 3 गलत क्वेश्चन एक सही को लेके जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना स्पेशली। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि साहब इसमें जो टेस्ट है वो कौन कौन सा टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, ये भी सुन लो। जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क रहेगा, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड देना पड़ेगा उसको, फर्स्ट सेकंड सीबीटी, लेकिन स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा उसको। लेकिन जो टाइपिस्ट हैं, जो 2 ये पोस्ट टाइपिस्ट वाली हैं, इन दोनों के लिए टाइपिंग टेस्ट होना जरूरी है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। कहने का मतलब यह है, इन 2 वैकेंसी को छोड़ के बाकी की 2 वैकेंसी के लिए आप सिर्फ 2 सीबीटी दोगे, और अगर टाइपिस्ट वाली है तो 2 सीबीटी के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। क्लियर है? और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल मेरिट सिलेक्शन फिर आपके हाथ में। क्लियर? अब सब ये थोड़ी सी बात कर लेते कि कौन कितना लिखा पढ़ा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क भाई साहब 12th होना चाहिए, यहाँ पे लिखा रह गया 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 50 मार्क्स इन एग्रीगेट। कुल मिलाकर के 50 मार्क्स से 50% से कम नहीं होने चाहिए। और ये अपना SC/ST के लिए है हायर देन एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट्स हु पोजेसेस क्वालिफिकेशन, पता नहीं जो भी है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट साहब 12th जो है स्टेज ये होनी चाहिए, 50% इसका कुल मिलाकर के होना चाहिए। बस इतना ही बात ध्यान रखो। दूसरी चीज याद रखना, टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर इज एसेंशियल। भाई साहब टाइपिस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहां पर भी इसने बोला है कि जी 50% कुल मिलाकर के होना चाहिए। दूसरी बात, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर इज एसेंशियल, आपकी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग बेहतरीन होनी चाहिए। ट्रेन्स क्लर्क, ट्रेन्स का जो क्लर्क होगा भाई साहब 12th में उसके 50% होना चाहिए, सभी के लिए सेम है। कुल मिलाकर के एक बात यह है, बस एक बात है, टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग जरूरी है और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे की बात करते हैं सैलरी के बारे में। मेरे दोस्त सैलरी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की होगी 21,700। बेसिक पे सैलरी नहीं है, ध्यान रखना, बेसिक पे है ये। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900, ट्रेंस क्लर्क 19,900। कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा उसी के, वैकेंसी भी सबसे ज्यादा उसी में 24-24 करके है ना। हाँ चलो आगे की बात अब आप कहेंगे, थैंक यू करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक मिनट सुनो सुनो सुनो, अगर आपको डेली अपडेट चाहिए ना, हाँ ना, अपडेट चाहिए ना डेली वैकेंसी का, किसी भी टाइप की वैकेंसी हो अपडेट चाहिए, सबसे पहले चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या वैकेंसी आने वाली। डिटेल में तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस वजह से टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।